हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि हम कोरल ड्रा सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो कोरल ड्रा इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से आप अपना नेट ऑफ रखिएगा। अगर नेट ऑन होगा तो वो अपडेट्स मांग लेगा, ठीक है। और यहाँ से आप क्लिक करोगे वायरस, तो ये वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन आपका ओपन होके आएगा। आप इधर ओपन पे क्लिक कीजिए। ओपन पे क्लिक करने के बाद क्लिक कीजिए मैनेज सेटिंग पे। याद रहे कि यहाँ से आपका ऑफ होना चाहिए, मैंने इसको परमानेंटली ऑफ कर रखा है, ठीक है। इसके बाद आप लोकेशन पे जाइए जहाँ आपने अपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया था। ये रहा इधर मेरा कोरल ड्रॉ 2025 वर्जन है। हम राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट फाइल्स डालेंगे और मैं इसको अपने डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। ओके, पासवर्ड पूछेगा आपसे ये, तो आप वो डाल देना 123, ठीक है। 123 एंटर। ये मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 सेकंड लेगा फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। फाइल एक्सट्रैक्ट होने के बाद यहाँ पर हमारे पीसी में डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बन के आ गया कोरल ड्रा ग्राफिक सूट्स का, ठीक है। तो हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये हमारा फोल्डर है। इसके नीचे एक ऑप्शन है रीडमी का, आप इसको ओपन कीजिए। इंस्टॉल ऐप, अप्लाई अपडेट, अप्लाई एक्टिवेशन। जो भी आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है ना, हम उसकी रीडमी में जाके उसके स्टेप्स पढ़ लेते हैं। उससे हमको काफ़ी इजी रहेगा पता लगाने के लिए कि हमें क्या वर्क करना है, क्या वर्क नहीं करना। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस फाइल को यहाँ से माउंट कर दूँगा और ओपन पर क्लिक कर दूँगा। ओपन पर क्लिक होने के बाद ये फोल्डर आया X64 का। हम इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर हमारी फाइल है सेटअप। आप इस पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से क्लिक कीजिए रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। फिर एक छोटा सा विंडो जो आपका ओपन होके आ रहा है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे सेटअप पे, रन पे। इसको यस कर देंगे। यस करने के बाद ये स्टेप्स आएंगे कुछ। अब हमें इनको फॉलो करना है। ये दिखा रहा है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो विंडो 10 और 11 में ही आपका इंस्टॉल हो पाएगा, और मिनिमम रिक्वायरमेंट 8 GB तक का होना चाहिए आपके पास रैम का, ठीक है। मेरा 4 GB रैम है, मैं तो आपको बस इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ, इसीलिए मैं इसको यहाँ से कर दूंगा ओके, कंटिन्यू। अब ये स्टेप्स यहाँ पे जो एग्री का ऑप्शन आपको शो नहीं करता होगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पर ऐसे इसको नीचे ले आएंगे। जैसे आप नीचे लेके आओगे ये यहाँ से हो जाएगा हाईलाइट। क्लिक करेंगे हम एग्री पर। अब इधर हमसे पूछेगा कि व्हाट इज योर सीरियल नंबर। आप डेस्कटॉप पे जाओ, आपका फोल्डर ओपन करो, इसमें क्रैक फोल्डर है और यहाँ पर है कीगन। राइट क्लिक करके आप इसको रन कीजिए। आप जब उसको रन करोगे तो यस करना है। ये आपका कीगन आ गया है। मैंने उसका साउंड जो था वो ऑफ कर दिया है, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके हम इधर से 25 चूज करेंगे और क्लिक कर देंगे जनरेट पर। साउंड अच्छी है वैसे इसकी। इसको कॉपी करो, यहाँ पर पेस्ट कर दो और क्लिक कर दो नेक्स्ट पर। अब आप देखोगे कि जो प्रोसेस है
वो स्टार्ट हो गया है इसका। अब ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग। मेरा थोड़ा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम है डेस्कटॉप है वो 4 GB रैम का है, तो थोड़ा सा ही टाइम लगाएगा अभी। अब इसमें क्या करना है अपने को कि हम टिपिकल इंस्टॉलेशन करना चाह रहे हैं या फिर कस्टम। ठीक है, सो हम अपने अकॉर्डिंग जो हमें चाहिए हम उसको ले लेंगे और क्लिक कर देंगे। आपको कस्टम करना हो कस्टम कर लो, टिपिकल चाहिए टिपिकल ले लो। क्लिक करने के बाद स्टार्ट हो गई है इंस्टॉलिंग। अब लिखा आ गया है प्लीज़ वेट वाइल वी प्रिपेयर योर सेटअप फाइल्स। जो मैंने आपको बोला था थोड़ी देर पहले कि वो मेरे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशंस पे डिपेंड करता है, उसके रिगार्डिंग ये थोड़ा टाइम लेगा। जब तक ये एप्लीकेशन हो रही है तब तक आपको जो करना है आप वो कर सकते हो। 5-10 मिनट तक आपको इधर उधर बैठना है, आप इधर उधर जा सकते हो, घूम सकते हो।
देखिए, अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है ये कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। मीन्स अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारा कनेक्शंस है इंटरनेट का, अगर हमें वो डालना है तो हम इधर इजीली वो पुट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें वो नहीं डालना, वो नहीं करना, तो हम उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे और अब हमारा ये कोरल ओपन होके आएगा। ऑलमोस्ट डन। अब ये दिखा रहा है कि सीपीयू की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग सफिशिएंट है। इसको हम ऐसे ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये हमारे पास फोल्डर ओपन होके आ गया है। हम क्लिक करेंगे न्यू डॉक्यूमेंट्स पे। अगर आपको अपडेट्स चाहिए तो आप अपडेट्स ले सकते हो नेट कनेक्ट ऑन करने के बाद। बट याद रहे, जो आपका जीमेल आईडी है ना, वो जीमेल आईडी आपकी डोमेन का ना हो, आपकी फर्म का ना हो। आपका पर्सनल जीमेल आईडी है, ठीक है, चलेगा। बट अगर आपकी कंपनी ने आपको जीमेल आईडी दे रखा है तो कोशिश ये रखना कि आप उसको यूज़ ना करो। राइट। अब आपको जो इसके अंदर करना है आप उसके इजीली कर सकते हो। बाकी की अपडेट्स वगैरह करने के लिए इसके अंदर कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप बाकी के अपडेट्स करोगे, आप अप्लाई करोगे, तो आप अप्लाई कर सकते हो। वो अपडेट्स आपको मिलेंगी यहाँ से। ये है अपडेट। अगर आपको अपडेट्स देनी है तो अपडेट के बाद फिर से आपको जो ये एक्टिवेशन है वो करना पड़ेगा। ये हमारे सिंपल से स्टेप्स है अगर आपको अपडेट्स देनी है तो। अदरवाइज इसका आपको कोई भी देने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है। थैंक यू सो मच देखने के लिए वीडियोज़ को।